वजह है कि हम हमारी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, हम जो मिलिट्री हमारा जो है उसमें यह है कि जो न्यूक्लियर उसको हम फर्स्ट यूज के लिए कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जंग को रोकें। हमें पता है कि इंडियन मिलिट्री जो है वो उनको रखना चाहते हैं, लेकिन जो बात होगी ना एक जो टेक्टिकल लेवल पे बात होगी तो उसमें वो एक और पोजीशन है स्ट्रेटेजिक लेवल सी कि न्यूक्लियर का फर्स्ट यूज जो हमारी कोई ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है। ये एक बेसिकली उस वक्त जनरल कुतबाई होते तो उन्होंने एक दफा बात की थी एक इटालियन जनरल से जो चल पड़ी। तो हम ये समझते हैं कि हम जो न्यूक्लियर वेपन का फर्स्ट यूज है वो बेसिकली एज ए डिटरेंस इस्तेमाल करेंगे ताकि जंग ना हो। लेकिन क्योंकि इंडिया ये समझता है कि हम कश्मीर में जो कर रहे हैं, ये जो मिलिट्री पाइलअप कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, ये वो हमारे खिलाफ उनके काम आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान समझता है कि अगर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स हम नहीं भी इस्तेमाल करते तो हमें टेक्टिकल लेवल पे चले जाना चाहिए ताकि हम मजीद इंडिया को रोक सकें, क्योंकि हम वॉर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर, हम नहीं लड़ना चाहते। लेकिन अगर इंडिया हम पे जंग मुसल्लत कर देगा तो फिर जो जो हमारे पास अवेलेबल टूल्स हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो मैंने आपको मेजर गौरव गोगोई साहब है उनका मैंने बताया कि ये इतना मिलिट्री बिल्डअप करने के बावजूद, इतना आर्मी पे पैसा लगाने के बावजूद भी इनकी कंडीशन इतनी है कि 10 दिन एमुनेशन है और 68% फौज के पास तो असले पुराना है। और अभी तो इन्होंने राफेल ली है, चलो अच्छी बात है। हमने JF-17 थंडर बनाया, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके कमर्शियल पर्पस के लिए रखा हुआ है। तो जो हमारी मिलिट्री में मॉडर्नाइजेशन होती है, मॉडर्नाइजेशन हम एक कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं ताकि उसको बेचे भी। ये क्या करते हैं कि इनकी मिलिट्री कुछ ऐसे बाद एक नई डॉक्ट्रिन ले आती है, उस पे फौज में रहती है। ठीक चीमा साहब की आर्मी जी चीमा साहब आवाज आ रही जी, थोड़ी सी ऑडियो आपकी फ्रीज हो गई थी। मैं आपने काफी सारे नुक्ते उठाए। बिफोर रीजनल हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मैं मेजर साहब से पूछना शुरू करूंगा। मेजर साहब, एक तो कमर चीमा साहब ने ये कहा है कि आपके यहाँ जो है ना हर वो जो मिलिट्री पॉलिसी है उसमें कोई तसलसल नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से मॉडर्नाइजेशन के भी इशू हैं। अभी आप लोग ने राफेल खरीदे और माशाल्लाह हमने देखा उनकी हिफाजत के लिए मिर्चें और नींबू भी आप लोग साथ लेके गए थे और उम्मीद है कि वो खैर खैरियत से पहुंच गए होंगे। तो अगर इसी तरह के हालात रहे तो आप क्या समझते हैं कि मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन हो सकेगी, या आप ये कहते हैं कि चीमा साहब का जो थीसिस है, जो इनका आर्ग्यूमेंट है, वो गलत है और इंडिया की जो मिलिट्री, जिस तरह आपने पहले भी एक्सप्लेन किया कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है? जी, मैं आपको बताता हूं, ये जो चीमा साहब ने बोला ना, मैं जरा एक कॉन्टेक्स्ट, चीमा साहब ने जो बातें बोली हैं वो गलत बातें नहीं बोली इन्होंने, लेकिन इनका मैं कॉन्टेक्स्ट फ्रेम कर दूं कि जो खासतौर से जो पाकिस्तानी ऑडियंस सुन रही है वो समझ ले। देखिए साहब, दो चीजें हैं। पहली बात, नींबू मिर्ची जैसे क्या होता है हमारे यहाँ, जिसको कहते हैं ना वार्ड ऑफ द इविल आई, आपने सुना होगा, ठीक है, बुरी नजर। आप पाकिस्तान में आप लोग जैसे ताबीज बांधते हैं ना, या आपके यहाँ कुरान खानी होती है या कुछ ऐसी चीज होती है, कोई नया घर होता है, तो हर एक मजहब में अपना अपना ये है कि जैसे इस्लाम में अलग है, हिंदुइज्म में अलग है। तो जब मैं भी अपने लिए गाड़ी खरीद के लाया था तो गाड़ी के टायर के नीचे मैंने नींबू रखा था और मैंने गाड़ी चलाई थी। तो ये रिवाज होते हैं, ठीक है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये रिवाज ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म जो है ये मोनोलिथिक फेथ नहीं है। ये रिवाज आपको 500 किलोमीटर नीचे जाके साउथ की तरफ आप 1000 किलोमीटर चले जाएं, उनका रिवाज कुछ और होगा। तो हमारी कोई एक किताब या एक मजहब नहीं है, हम लोग वैरायटी बहुत है हिंदुइज्म में, पहली चीज। दूसरी चीज जो कमर चीमा साहब ने बोली ना, ये गौरव गोगोई जिसका हवाला दे रहे थे, 10 दिन का नहीं, हम लोग WWR बोलते हैं, कमर चीमा साहब समझते होंगे, और अगर कोई पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर भी देख रहा होगा वो भी समझता होगा। वॉर वेस्टेज रिजर्व्स हैं आपके, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एमुनेशन होती है आपकी। तो हम लोग 40 डेज का चाहते हैं, 19 डेज का था हमारा, 26 27 ये सब ओपन है डिक्लेयर्ड। तो मैं कोई ऐसी, मेरे पास ऐसी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे ही आप लोग समझते हैं मैं रॉ का एजेंट हूं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। तो ये बढ़ रहा है। जो जहां तक चीमा साहब ने ये बात बोली ना कि आप लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए फिर भी नहीं हो पाया, देखिए हमारे जो, मैं आपको फ्रैंकली बताता हूं इशू क्या है। हमारे जो मोदी जी ने एक बात बोली, ठीक है, कि ठीक है अगर लोग तुम्हारे ऊपर हंसते भी हैं, अगर लोग तुम्हारी बात को नहीं मानते, तुम ख्वाब देखते रहो और उस ख्वाब की तामीर के लिए तुम काम करते रहो। मैं आपको कुछ फिगर्स देता हूं। चीमा साहब कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है। हमारे एस्पिरेशंस ग्लोबल हैं। इंडिया के जो एस्पिरेशंस हैं
तो सिर्फ चाइना को काउंटर करना नहीं, हमारे एस्पिरेशंस ग्लोबल हैं। क्यों हैं ग्लोबल, मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप मॉडर्न एरा को मत देखें, आप 5, 6, 7 हजार साल पहले जाएं। हमारा इतिहास, हमारी तारीख, हमारी हिस्ट्री ऐसे रही है जहां पे इंडियन ट्रेडर्स यूज्ड टू गो थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया भर में जाते थे। दुनिया भर में दबदबा था। जो बुद्धिज्म है, एक दुनिया का बहुत बड़ा रिलीजन है, जापान में प्रैक्टिस होता है, चाइना में भी अब शुरू हो गया है, जबकि वो नहीं मानते भगवान को या खुदा को नहीं मानते वो लोग। ये सब इंडिया से गया है। जैनिज्म इंडिया से गया है, सिखिज्म इंडिया से गया है, हिंदुइज्म इंडिया से गया है। तो एक कल्चरल हब हुआ करता था, एक लर्निंग का हब हुआ करता था। जो यूनिवर्सिटीज थी आपकी बड़ी बड़ी इंडिया में, वहां पे लोग कई मुल्कों से आते थे। मैं 1000 साल के पहले की बात कर रहा हूं। तो कहने की बात यह है कि वी हैव गॉट ग्लोबल एस्पिरेशंस। क्या इंडिया आज की तारीख में वो कुव्वत रखता है कि ग्लोबल एस्पिरेशंस रियलाइज कर सके अपने, या मुकम्मल कर सके? नहीं। लेकिन हां, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद वो ग्लोबल एस्पिरेशंस हमारे मुकम्मल होंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात करी चीमा साहब ने और बोला कि इंडियन आर्मी और या नेवी एयरफोर्स अपनी डॉक्ट्रिन चेंज करती रहती है। डॉक्ट्रिन चेंज नहीं करती रहती। यह बात हुई थी कि एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग, हमारे यहाँ एक कल्चर है इंडिया में, और एक तो हमारे यहाँ मीडिया से कुछ नहीं छुपता। अगर कोई फौजी जर्नल ये सोचे कि मैं कुछ बोल दूं और मीडिया चुप, इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और अगर किसी ने, आज तक ऐसा नहीं हुआ 72 साल में, लेकिन अगर बाय द वे मैं पाकिस्तानी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करूं, अगर कोई जर्नल यहां पे कॉल करे ना किसी जर्नलिस्ट को कि खबरदार अपना मुंह बंद रखना, तो पहले तो उस जर्नलिस्ट को हंसी आएगी, और हो सकता है हंसते हंसते वो जमीन पर गिर जाए, क्योंकि यहां पे फौज का बिल्कुल अलग मामला है पाकिस्तान से। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो चेंज हुआ ना, ये पार्लियामेंट अटैक के बाद हुआ। पार्लियामेंट अटैक में जब लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के 5 आए थे, और पार्लियामेंट जब काफी कशीदगी बढ़ गई थी, और ऑपरेशन पराक्रम हमारी तरफ से, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या कहते हैं, हमारी तरफ से ऑपरेशन पराक्रम, वहां पे क्या हुआ था इसके बारे में लिखा गया है। जो मैं बात बता रहा हूं ना, मीडिया में बहुत लिखा गया है इसके बारे में। देन वी डिसाइडेड, जो हमारा पूरा समय लगता है, हम लोग कहते हैं फौज में बलून गोइंग अप, जब बलून गोज अप ना, जब आपकी जंग की बिल्कुल हो जाती है कि होने वाली है, तब जब आप मोबिलाइज कर रहे हो, तो वी वर टेकिंग टू मच टाइम, हमें समय बहुत लग रहा था। इसलिए हमने ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, हमने इसका डिजाइन करा अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। तो पॉलिसीज हमारी चेंज होती है। हम लोग वॉर गेमिंग करते हैं हर साल, पाकिस्तानी आर्मी भी करती है, राइट? हर एक आर्मी करती है, और करना भी चाहिए। वॉर गेमिंग करते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि वॉर गेमिंग के जो पेपर्स हैं, जो वॉर गेम का रिजल्ट निकलता है, वो पब्लिश होते हैं। उसको लोग कहते हैं हमसे गलती हुई है यार, ये हम नहीं समझते, ठीक है, चेंज करो इसको। तो दूसरा कहेगा साहब इसमें तो $5 बिलियन हमने डाल दिए हैं। तो कह रहा तो क्या हुआ, $5 बिलियन डाल दिए, कोई बात नहीं, अगले साल इसको चेंज करो और बेहतरी की आगे ले जाओ। तो ये कहना कि हम लोगों में एक चीज है कि जो सेल्फ, जिसको कहते हैं ना क्रिटिकल, खुद में गलतियां निकालना, खुद के गरिबान में झांकना, ये हम लोग हर साल करते रहते हैं। साल में 2 बार करते हैं। 2 बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज होती हैं आर्मी की, जिसमें नेवी भी होती है इन्वॉल्व, जिसमें एयरफोर्स भी इन्वॉल्व होती है, और हर समय खुद की गलतियां, जी हमसे गलती हुई है। तो मैं चीमा साहब को जवाब दे सकता हूं, ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है, जो हमारे ओवरऑल जिसको कहते हैं एम है, दे रिमेन द सेम, लेकिन बीच में ब्लॉक्स हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं, ट्राइंग टू लुक फॉर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन कि क्या बेहतर हो सकता है हमसे। ठीक।